झारखंड के चुनावी दंगल में अंतिम और दूसरे फेज के लिए आज शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं देवघर से, तो हमारे सहयोगी रुचि बनी हुई है। रुचि से जान लेते हैं कि रुचि, लगातार इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में लगातार प्रयास जारी है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा। अगर देवघर की बात कर ले तो लगातार 2005 में जेडीयू ने अपनी बढ़त बनाई थी, जेडीयू जीत हासिल की थी। आरजेडी ने 2009 में, बीजेपी ने 2014 और 19 में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई थी। अब 2024 के विधानसभा के चुनाव आसान नहीं है और ऐसे में दोनों ही तरफ से प्रत्याशियों ने अपना दमखम लगा रखा है। क्या लगता है, आरजेडी वापस कर पाएगी या फिर बीजेपी अपना पैर 2024 में भी जमाएगी? क्या कहते हैं? बिल्कुल निशु, देखिए ये तो जनता को तय करना है, लेकिन देवघर विधानसभा का जो चुनावी रण है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए कि दोनों योद्धाओं ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दिग्गजों के तरफ से, एक तरफ इंडिया गठबंधन के तरफ से कई महारथी जो है वो चुनाव का प्रचार प्रसार करते हुए देखे जा रहे हैं। एनडीए के तरफ से बात करें तो नारायण दास के पक्ष में आज योगी आदित्यनाथ की भी सभा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कितना कमल फूल खिलने के चांसेज है, चूंकि जनता जनार्दन को ही तय करना है। ऐसे में देखिए पिछले 5 साल के कार्यों का हिसाब भी जनता करने वाली है कि 5 साल में कितने कार्य हो पाए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का शासन रहा है पिछले 5 साल में, और कितना युवाओं के मुद्दे को लेकर के, चाहे शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो, इन तमाम मुद्दों को का कितना समाधान कर पाई है। इन सभी चीजों का आकलन करते हुए जनता जो है अपने मत का प्रयोग करेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार आज भी होना है। हालांकि आज शाम 5 बजे जो है वो चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले कई बड़े नेताओं की, कई बड़े दिग्गजों का दौरा जो है, चुनावी सभाएं होनी है। आज अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सभा यहाँ देवघर में भी है, और ऐसे में लोगों को इंतजार भी है कि जब कई लोगों का कहना भी है कि जब हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है तो उत्साह वर्धन ऐसे भी होता है। तो देखिए बीजेपी के पास कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं निशु, जिसे लेकर के इस बार चुनावी मैदान में है। खास करके देखिए संथाल पर बीजेपी फोकस कर रही है। कोल्हान और संथाल दोनों को साधने की तैयारी थी। कोल्हान में इस बार बीजेपी ने बढ़त बनाया है, और जैसी जो जानकारी मिली, जिस तरह से वोटिंग हुए हैं, तो वैसे लगा कि इस बार कोल्हान में बीजेपी एनडीए की स्थिति जो है वो पहले से काफी बेहतर हुई है। लेकिन संथाल के संग्राम में ये अपनी स्थिति कितनी मजबूत कर पाई है। हालांकि देखिए यहाँ के जो जेन्युइन, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, जिसे कि बीजेपी लगातार उठा रही है। यहाँ की बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाई है, और यहाँ की कई व्यवस्थाएं हैं। देखिए शिक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं है, और सुदृढ़ इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि कई ऐसे पद जो हैं वो अभी भी खाली हैं। स्कूल तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, कॉलेज तो हैं लेकिन उसमें लेक्चरर फैकल्टीज नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं है। अगर अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर चिकित्सकों की कमी है, वहाँ पर चिकित्सीय सुविधाओं की कमी है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी लचर स्थिति जो है वो कई जगहों पर देखने को मिली है। ऐसे में माना जा सकता है कि बीजेपी जो है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास की है कि पिछले 5 साल में कितने कार्य हुए हैं, जनता के लिए कहां तक कार्य हुए हैं। और दूसरी सबसे अहम बात ये रही। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब ये देवघर का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वो बेहद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसको दुलार देती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।